हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। यह वीडियो सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वह अंत तक इस वीडियो को देखें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित जितनी भी आवश्यक जानकारियां हैं, विशेष रूप से 10th क्लास तक जितनी भी पढ़नी है, वह सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें नंबर पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या आप कहिए या प्राकृतिक संख्या कहिए, बात एक ही है। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। आप गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6 ... आप कहाँ तक चले जाइए? अनंत तक, इन्फिनिटी, अनंत तक। यानी कि आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कि गिनती में गिने जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये शुरू होता है 1 से और जाता है अनंत तक। या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ... उसके बाद हम लोग 2 नंबर में देखते हैं पूर्ण संख्या। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जब शून्य को शामिल कर देते हैं, यानी कि जो 1 से शुरू होता है उसको हम लोग 0 से शुरू कर देते हैं, तो वही हो जाता है पूर्ण संख्या। यानी कि आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लेने से जो संख्याओं का नई समूह बनती है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला लेने पर संख्याओं का जो नया समूह बनता है उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5, आप ... ये अनंत तक हो गया। उसको हम लोग ये इस इन्फिनिटी को ऐसे सूचित करते हैं। तो आप 1 नंबर में जान गए प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 2 नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर, यानी कि जब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो नए संख्या ग्रुप बनता है संख्याओं को, वही कहलाता है पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर में पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या वैसी संख्याओं कहते हैं जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं हो, यानी कि जितने भी प्लस वाले चिन्ह वाली संख्याएं होती है उसको धनात्मक संख्या बोला जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ... ये सभी पॉजिटिव नंबर है। तो आपसे पूछा जाए धनात्मक संख्या क्या है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि जिन संख्याओं से पहले माइनस का चिन्ह नहीं होता है वे सभी संख्याएं धनात्मक संख्या होती है। जिन संख्याओं से पहले माइनस का चिन्ह नहीं होता है वे सभी संख्याएं धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या हैं? धनात्मक संख्या हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 4 नंबर में ऋणात्मक संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं
नेगेटिव नंबर। जितनी भी संख्याएं हो जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगे रहे उसको बोला जाता है ऋणात्मक संख्या। यानी कि माइनस के घटाव के चिन्ह वाली जो भी संख्या हो सबको बोला जाएगा ऋणात्मक संख्या। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ... ये सभी क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक संख्या आप लोग ध्यान से पढ़िए। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ऑफलाइन कोचिंग में आने के बाद भी आप अपने समस्या को हल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इसको नेक्स्ट टॉपिक हम बता दें, पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के संग्रह जिसमें जीरो भी शामिल हो उसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। यानी कि संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य शामिल होता है उसको बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। यानी कि संख्याओं का वैसा समूह जिसमें शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पूर्णांक संख्या। यानी कि वह संख्याओं का वैसा समूह जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सभी तरह की संख्याएं शामिल हो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह। ये -2 है तो ऐसा नहीं है कि -2 से शुरू होगा, आप -7, 8 कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि -2 भी पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है, 1 भी पूर्णांक संख्या है। यानी कि जितनी धनात्मक संख्याएं हैं वह सभी पूर्णांक हैं, जितनी ऋणात्मक संख्याएं वे सभी भी पूर्णांक हैं। और आपसे पूछा जाए कि क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है, तो हाँ बिल्कुल 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी आपको दिक्कत कहीं भी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी समस्या को सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्या क्या है? आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या बोलते हैं। क्या? वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक कर परिभाषाओं को लिख सकते हैं। सारी परिभाषाओं को हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन के आप इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सम संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसको 2 से पूरा भाग लगाया जा सके उसको बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इस तरह आप आगे भी लिख सकते हैं। सम संख्या में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। उसके बाद 7 नंबर में हम देख रहे हैं विषम संख्या। 7 नंबर में विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है वह उसे विषम संख्या बोला जाता है। यानी कि वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ऐसे। इस तरह आप और भी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो विषम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर में भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
ये सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देख लेने के बाद स्पेशली 10th क्लास तक आप लोगों को नंबर से संबंधित यानी कि संख्याओं को पहचानने जानने संबंधित कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ज़रूर देखें। विषम संख्या विषम संख्या नहीं, हम लोग 8 नंबर पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 से अधिक अंक आते हो उसको बोला जाता है भाज्य संख्या। जैसे हो गया 4, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। जैसे हो गया 6, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी कि जो संख्याएं एक और स्वयं के छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कट जाए, यानी कि जो संख्याएं 2 से अधिक अंकों से कट जाती है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। 9 हो गया, 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से, यानी कि 3 अंकों से 9 भी कट जाता है। तो इसलिए यह भी क्या हो गया, भाज्य हो गया। आप भाज्य संख्या को सम संख्या मत समझिएगा। भाज्य और सम में बहुत डिफरेंसेस है। सम जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, और भाज्य में क्या है कि जो 2 से अधिक अंकों से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 2 से नहीं, स्पेशली 2 अंक से विभाजित होने की बात नहीं है, 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो जाए तो उसको बोला जाएगा भाज्य संख्या। तो 9 हो गया, 9 के बाद हो जाएगा आपका भाज्य संख्या 10 हो जाएगा। इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो भाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाज्य संख्या एक बार फिर से सुन लीजिए, जो संख्याएं 2 से अधिक अंकों से कट जाती है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या जो एक और खुद से ही कटे, किसी एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे तो उसको बोला जाएगा अभाज्य संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो सिर्फ 2 अंकों से कटे, एक और खुद से, उसके सिवा किसी दूसरे से नहीं कटे तो उसको बोला जाएगा क्या, अभाज्य संख्या। यानी कि ऐसे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम कहिए या न्यूनतम कहिए 2 ही अंक होते हैं, उससे न कम होते हैं न ज़्यादा होते हैं। यानी कि वह संख्या जो सिर्फ 2 अंकों से कटे उसको अभाज्य संख्या बोला जाएगा। जैसे 2 हो गया, 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, 1 इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से कटता है, यानी कि एक ही अंक से कटेगा और वह सब सिर्फ क्या है, 1 है। इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 1 ही आएगा अंक, इसलिए यह अभाज्य संख्या के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। यही कारण है कि 1 को अभाज्य संख्या के ग्रुप में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 1 अंक की संख्या ही है। तो अभाज्य संख्या हो गया क्या, 2 हो गया। उसके बाद 3 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उसके बाद 5 है, 5 1 और 5 से कटेगा, यानी कि 2 ही अंक से कटता है। उसके बाद 7 है, 7 1 और 7 से ही कटेगा, 9 नहीं होगा। आप ये गलती मत कीजिएगा कि 3 के बाद 5 है और 5 के बाद 7 तो 7 के बाद 9 आ जाए, नहीं। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी, यानी कि 9 जो है 3 अंकों से कट जाता है। इसलिए यह अभाज्य संख्या ना होकर क्या हो गया, भाज्य संख्या हो जाएगा। हाँ, 11 हो जाएगा। 11 1 और 11 से ही कटता है। 13 भी हो जाएगा, क्योंकि 13 1 और 13 से ही कटता है। तो वह संख्याएं जो 1 और खुद से कटता है, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 अंक होते हैं, तो उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर।
कोई दिक्कत नहीं। आगे हम समझते हैं 10 नंबर में सह अभाज्य संख्या। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज पढ़ा जाएगा तो उस सब में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ एक 1 कॉमन फैक्टर है, जिसके एक सार्वगुणनखंड है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, एक 1 कॉमन है, तो उसको बोला जाएगा अभाज्य संख्या। यानी कि वैसी दो संख्याएं जिसको गुणनखंड किया जाए तो उसके गुणनखंडों में सिर्फ एक कॉमन आए, एक 1 कॉमन आए, तो उसको बोला जाएगा सहअभाज्य संख्या। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसकी HCF 1 होता है उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होता है उसको सहअभाज्य संख्या बोला जाता है। या दूसरे भाषाओं में आप बोल सकते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ एक सार्वगुणनखंड है, यानी कि सिर्फ एक कॉमन आए, तो उसको बोला जाएगा सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3 हो गया, 6 और 7 हो गया, 8 और 11 हो गया, डॉट डॉट। ऐसे 2 का कॉमन किया जाए तो एक और 2 जो है 1 और 2 से कटेगा। 3 को कॉमन किया जाए, तो गुणनखंड किया जाए तो 3 जो है 1 और 3 से कटेगा, तो दोनों को गुणनखंडों में एक कॉमन आएगा, तो इसलिए इसका HCF भी 1 आएगा। तो यही बात हम आपसे बताएं कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 आए या जिसके गुणनखंडों में सिर्फ 1 कॉमन आए, तो उसको बोला जाएगा क्या, सहअभाज्य संख्या। जैसे 6 और 7 है, तो 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कटेगा, लेकिन 7 जो है ओनली 1 और 7 से कटेगा, इसलिए दोनों के गुणनखंडों में सिर्फ एक 1 कॉमन आएगा। तो वैसी दो संख्या जिसमें सिर्फ एक कॉमन आए उसके गुणनखंडों में से, तो उसको बोला जाएगा सहअभाज्य संख्या। फिर यहाँ भी है 8, तो 8 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है, लेकिन 11 जो है ओनली 1 और 11 से कटता है, तो दोनों के गुणनखंडों में सिर्फ एक कॉमन आता है। तो इसलिए ये दोनों जो ये ग्रुप है, समूह है, इसको क्या बोला जाएगा, सहअभाज्य संख्या बोला जाएगा। तो ये 10 संख्याएं हो गई क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। इसके बाद विशिष्ट संख्या आपको बता देता हूँ मैं। अब सवाल है कि सारे संख्याएं तो हम लोग पढ़ लिए, ये भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य में, कि जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी कि जो संख्याएं 2 से अधिक अंकों से कटती हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं केवल 2 अंकों से यानी कि 1 और स्वयं से कटती है, यानी कि जिसके अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 अंक आते हों, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तथा वैसी दो संख्याओं के समूह जिसके अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ एक कॉमन आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक जो 1 है उसका गुणनखंड न दुइये गो है न 2 से ज़्यादा ही है, यानी कि न अभाज्य संख्या के ही निर्देश उसके मापदंडों को पूरा कर रहा है और न अभाज्य संख्या के ही मापदंडों को पूरा कर रहा है, तो वह किस प्रकार की संख्या आएगी, उसको भाज्य कहेंगे कि अभाज्य कहेंगे। तो एक न भाज्य है न अभाज्य है, इसको विशिष्ट संख्या बोला जाता है। एक जो है 1, ये सिर्फ यही एक ऐसी संख्या है जिसका ओनली 1 एक ही फैक्टर है, गुणनखंड है। तो आप, ये हो गया विशिष्ट संख्या। विशिष्ट का मतलब होता है खास, स्पेशल, विशिष्ट संख्या। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक नंबर। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर्स को समझने में बहुत ही हेल्प होगा। विशिष्ट संख्या तो वह संख्या है जिसके गुणनखंडों में सिर्फ एक अंक ही आए,
उसको बोला जाएगा विशिष्ट संख्या, यानी कि वह संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ एक अंक की संख्या है तो उसको बोला जाएगा क्या, विशिष्ट संख्या। जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1 के अलावा दूसरा कोई संख्या विशिष्ट संख्या नहीं होगा। विशिष्ट संख्या आप समझ गए। उसके बाद आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या कहिए या वर्ग संख्या कहिए, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट, ये क्यों है परफेक्ट स्क्वायर? वह परफेक्ट स्क्वायर क्या बोला जाएगा, वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होता है, या ऐसे कहें कि जिस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाए तो वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो उसको बोला जाएगा वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 4 है तो 4 कितना का वर्ग होता है, 2 का। 4 के बाद 9 है, कितना का होता है, 3 का। इसके बाद 16 है, ये कितना का होता है, 4 का। इसके बाद 25 है, ये कितना का होता है, 5 का। इस तरह की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या। यानी कि वह संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होता है उसे क्या बोलेंगे, वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या बोला जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं वह संख्याएं जिसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाए तो किसी संख्या का वर्ग प्राप्त हो तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे या वर्ग संख्या। यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग का मान होता है इसे वर्ग संख्या कहते हैं। या वह संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड करने पर वह किसी संख्या के वर्ग प्राप्त होता है तो उसको बोला जाएगा वर्ग संख्या। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर में घन संख्या। घन संख्या कहिए चाहे पूर्ण घन संख्या बोलिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। वह संख्या जो किसी संख्या के घन का बराबर होता है, किसी संख्या के घन का, यानी कि उसके पावर क्यों किया जाएगा उसका मान होगा, तो वही कहलाएगा क्या, पूर्ण घन संख्या। यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या के घन के मान होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या। एक भी हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या में भी एक आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ जैसे एक लिख सकते हैं, एक के बाद 2, 2 को घन किया जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होगा 8, 3 को किया जाए तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, 4 का किया जाए तो 64, 5 को किया जाए तो 125। ये हो गया किसका, परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी कि पूर्ण घन संख्या। वह संख्या जो किसी संख्या के घन का मान होता है, या वह संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो वह किसी संख्या के घन प्राप्त हो तो उसको बोला जाएगा पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इतना हम समझते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपको दिक्कत होगा तो ऑफलाइन क्लास में आने पर आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। या आप यदि यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ आपकी जो समस्या होंगी उसको हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर में परिमेय संख्या, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसको बोला जाएगा, वह संख्या
जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसको बोला जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि वह संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर नीचे यानी कि हर के पोजीशन पर जीरो नहीं आए, तो उसको बोला जाएगा क्या, परिमेय संख्या। जहाँ a और b चाहे p और q चाहे अंश और हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, यानी कि वह संख्या जिसको क्या लिखा जाए, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों क्या हो, p तथा q दोनों क्या है, पूर्णांक, और q नॉट इक्वल क्या है, जीरो, यानी कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, और q बराबर नहीं हो जीरो के, तो वैसी सभी संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। आपसे पूछा जाएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वैसी संख्याओं को क्या बोला जाएगा, परिमेय संख्या। यानी कि किसी भी तरह की संख्या हो जो पूर्णांक में आता हो, यानी कि इन संख्याओं में से हो, माइनस वाली संख्या हो या प्लस वाली संख्या हो या जीरो हो, ऊपर इन संख्याओं में से हो और नीचे भी इन्हीं में से हो, लेकिन नीचे क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और q बराबर नॉट हो जीरो के, तो वैसी संख्या को बोला जाएगा क्या, परिमेय संख्या। जैसे 0/2, 0/-5, 7/9 इत्यादि, इस तरह की कोई भी संख्या हो, यहाँ ये सब क्या है, परिमेय संख्या। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे यानी कि हर के जगह पर जीरो के छोड़ के कोई भी पूर्णांक हो और ऊपर कोई भी पूर्णांक हो, तो वह संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वह संख्या जिसको p बटा q, आप a बटा b भी कह सकते हैं, के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और q बराबर नहीं हो जीरो के, तो ऐसी संख्या को बोला जाएगा परिमेय संख्या। फिर से आप सुन लीजिए, वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो जीरो के, तो वैसी संख्या को बोला जाएगा परिमेय संख्या। जैसे 0/2 हो गया, अब 2 की जगह पर 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ऊपर ये नहीं है कि जीरो लिखिएगा, आप 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए और ऊपर पूर्णांक होना चाहिए। ऊपर अगर परिमेय संख्या यदि रूट में भी संख्या नहीं होनी चाहिए, अगर वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है वह रूट में हो तो वह परिमेय हो जाती है। तो खैर उतना डिटेल्स अभी हमको यहाँ पर कम से कम नहीं उतना विस्तार करेंगे। आप यहाँ इतना ही जानिए कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसको बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। जैसे 0/2, 0/5, 7/9, 8/3 लिख सकते हैं, 10/20 लिख सकते हैं, -9/11 लिख सकते हैं। इस तरह के अपने मन से कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 15 नंबर में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर वह संख्या है जिसको p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सके, उसका क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 5√7 हो गया, √3/2 हो गया, √7/9 हो गया। इस तरह की कोई भी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ नीचे जो 2 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये रूट में नहीं है, ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन ऊपर अपरिमेय है
और नीचे ये परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में ये क्या है, भाग की क्रिया है। तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में जोड़ की क्रिया हो, गुणा कहो या भाग कहो या घटाओ कहो, कि कोई भी गणित की क्रिया हो, यदि परिमेय और अपरिमेय के बीच में हो रहा है तो वह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या कहा है, किसको कहेंगे, वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसको बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, 5, √7, √3/2, √7/9। यहाँ रूट के अंदर भी आप ऐसी संख्याएं डाल सकते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता हो, यानी कि इस तरह के संख्याओं को छोड़कर अगर रूट के अंदर कोई संख्या हो तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप ये नीचे जीरो मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जीरो यहाँ माना किया गया था कि परिमेय संख्या में नीचे जीरो के छोड़कर सब कुछ हो सकता है, तो उसके अपोजिट भी आप यहाँ मत आप डाल दीजिएगा कि यहाँ 2/0 कर दीजिए, चाहे √2/0 कर दीजिए। किसी भी संख्या के नीचे जीरो रहेगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर भी जीरो नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या क्या है, तो वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वास्तविक संख्या। क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय सभी आ जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि आप यहाँ परिमेय और अपरिमेय पढ़े हैं, इसके ऊपर जितना पढ़े हैं वह सारे के सारे परिमेय और अपरिमेय में आ जाते हैं। आप यहाँ जितना ऊपर पढ़े हैं, यहाँ परिमेय से ऊपर जितना पढ़े हैं, ये सभी की सभी संख्या किस में आती है, सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ अपरिमेय संख्या एक आप इससे थोड़ा अलग पढ़ें 15 नंबर में, तो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह, यानी कि आप जितनी भी संख्या जानते हैं अभी तक ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक, वह सभी की सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2/3 हो गया, प्लस आप यहाँ √3/5 भी कर सकते हैं, √7 भी कर सकते हैं, 2 + √2 भी कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी लिख दीजिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, वह सभी की सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी कि आप जो कुछ भी जानते हैं अभी तक ये 10th स्टैंडर्ड तक संख्या से संबंधित, वह A to Z सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। शर्त एक ही है कि किसी भी संख्या के नीचे आप शून्य नहीं लिखिएगा, यानी शून्य के छोड़कर कुछ भी आप लिख देते हैं तो वह सभी के सभी वह किसके अंतर्गत आएंगे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो आप पढ़ लीजिए वास्तविक संख्या। तो ये 16 को आपको नंबर पढ़ा दिया गया। इसको, इस वीडियो का आप 2 बार कम से कम ज़रूर देखिए। उसके बाद ये जो बात बताया जा रहा है, जिस हिसाब से बता रहे हैं, इस वीडियो का आप रोक कर उसके परिभाषाओं को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और कम से कम मेरा जितने स्टूडेंट हैं वे सब लोग लिख कर आएंगे और उनका कोचिंग में कॉपी चेक किया जाएगा। तो इसलिए आपको फिर से एक फास्ट रूप में हम एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 हो गया पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या के समूह में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। धनात्मक संख्या, तो जिन संख्याओं के पहले धनात्मक होता है यानी कि प्लस वाली चिन्ह होती है, वह सभी के सभी धनात्मक होती है, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर जितने होंगे वह सभी धनात्मक होंगे। उसके बाद आपको बताएगा नेगेटिव नंबर, यानी कि जितनी भी संख्या जिसके पहले माइनस के चिन्ह हो उसको ऋणात्मक संख्या बोला जाता है। उसके बाद बताया गया पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या में आपको बताया गया कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह और उसमें जीरो को भी जब शामिल कर देते हैं तो वह हो जाता है पूर्णांक संख्या। सम संख्या, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसको सम संख्या। विषम संख्या, जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे ये हो गया भाज्य संख्या, जो संख्या 2
2 से अधिक अंकों से कट जाती है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे ये सब है। अभाज्य संख्या, जो संख्या सिर्फ 2 अंकों से कटती है यानी कि 1 और स्वयं से कटती है उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या तो संख्या दो संख्याओं के वैसे समूह जिसका HCF 1 हो या दोनों के गुणनखंड करने पर सिर्फ एक कॉमन आए तो उसको सहअभाज्य बोला जाता है। विशिष्ट संख्या तो वह संख्या जिसका सिर्फ गुणनखंड ओनली वन एक ही अंक हो उसको विशिष्ट संख्या, और सिर्फ यह अकेला एक ही है, एक। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या। तो वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग करने से प्राप्त होता है, यानी कि किसी संख्या का वर्ग का मान होता है उसको वर्ग संख्या कहते हैं, या उसको अभाज्य गुणनखंड करने पर वह किसी संख्या का वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसको बोला जाता है वर्ग संख्या। घन संख्या तो वह संख्या जो किसी संख्या के घन के मान होता है या किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर उसके अभाज्य गुणनखंड जो है वह उसके पावर 3 यानी कि वह घन प्राप्त हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। उसके बाद आपको बताइए 14 नंबर परिमेय संख्या। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको बोला जाएगा परिमेय संख्या। जैसे ये 0/2 हो गया, 0/5 हो गया, 7/9 हो गया, ETC। इस तरह के आप अपने से भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद बताया गया अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, 3 हो गया, 5 इंटू √7 हो गया, √3/2 हो गया, √7/9 हो गया। इस तरह की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जितना लिखा गया सिर्फ उतना ही होता है, इस तरह के आप अपनी तरफ से भी उदाहरण और भी दे सकते हैं। उसके बाद बताया गया आपको वास्तविक संख्या। तो जितना परिमेय और अपरिमेय संख्या के संख्याओं के समूह होता है उसी को बोला जाता है क्या, वास्तविक संख्या। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार हो सके आप इसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। और जो परिभाषाएं बताया जाता है वीडियो को पॉज करके आप उन परिभाषाओं को अपने हिसाब से लिखिए और इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। तो आपका जो कॉन्सेप्ट जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये बताई गई जो बातें हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसी तरह का और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर watching. Thank you.